नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो भारत के लिए न सिर्फ एक वैज्ञानिक थे, न सिर्फ राष्ट्रपति थे, बल्कि करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। एक ऐसा इंसान जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगा दिया, जिनका हर एक शब्द, हर एक सपना भारत को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। आज की ये कहानी है मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। ये कहानी गरीबी से संघर्ष की, सपनों को साकार करने की और देशभक्ति की उस भावना की जो जीवन भर उनके भीतर जीवित रही। अबुल पकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम नामक द्वीप पर हुआ। उनका परिवार सामान्य लेकिन ईमानदार था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था। वो एक नाव के मालिक और एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, लेकिन वे एक प्रगतिशील व्यक्ति थे और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। वो एक तपस्वी व्यक्ति थे और उनके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने परिवार को भौतिक और भावनात्मक सुरक्षा प्रदान की। बचपन में ही उन्होंने गरीबी का गहराई से अनुभव किया। पेपर बेचने का काम किया, स्कूल के बाद अखबार बांटना, दूसरों के पुराने कपड़े पहनना, लेकिन उनके मन में कभी हार मानने की भावना नहीं आई। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। कलाम बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा रामनाथपुरम से की। विज्ञान में गहरी रुचि थी। मैथमेटिक्स और फिजिक्स उनके पसंदीदा विषय थे। वो घंटों बैठकर तारे, चांद, आसमान को निहारते रहते। उनकी सोच शुरू से ही ऊंची थी। आगे चलकर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज, त्रिची से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिट से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। वहीं से शुरू हुआ था उनका सफर। डॉक्टर कलाम का वैज्ञानिक जीवन भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से शुरू हुआ, लेकिन असली उड़ान उन्हें मिली ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जाकर। वहीं उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-III का नेतृत्व किया, जिससे 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। फिर तो मानो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी उपलब्धियों की सूची बेहद लंबी है। AJ-9 मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, त्रिशूल, आकाश, NAG मिसाइल। इन्हीं प्रोजेक्ट्स के कारण उन्हें मिला मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का सम्मान। 1998 में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। इस परीक्षण में डॉक्टर कलाम की भूमिका निर्णायक रही। ये परीक्षण भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने वाला क्षण था। इस परीक्षण ने कलाम को राष्ट्र के नायक के रूप में स्थापित कर दिया। उनके नेतृत्व और वैज्ञानिक सोच ने उन्हें पूरे देश का चहेता बना दिया। 2002 में जब राष्ट्रपति चुनाव हुए तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने उन्हें समर्थन दिया। 25 जुलाई 2002 को उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उनका कार्यकाल रहा 2002 से 2007 तक। राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने कभी खुद को बाकी लोगों से ऊपर नहीं समझा। वे बच्चों से मिलते, छात्रों से संवाद करते, गांवों की समस्याएं सुनते और देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजनाएं बनाते। पीपल्स प्रेसिडेंट का खिताब उन्हें इसी व्यवहार और सरलता के कारण मिला। कलाम हमेशा कहते थे, देश को बदलना है तो युवाओं को बदलना होगा। वे हर उस मंच पर जाते जहां युवा उपस्थित होते। IIT, IIM, स्कूल, कॉलेज, कोई जगह नहीं छोड़ी। उन्होंने लिखा इंडिया 2020 और विंग्स ऑफ फायर जैसी किताबें। हर एक किताब में उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनका मानना था, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। डॉक्टर कलाम के विचार बहुत सीधे और जीवन को छूने वाले थे। कुछ महत्वपूर्ण विचार। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जो व्यक्ति के भविष्य को आकार देती है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता को सफलता में बदल सकते हैं। उनकी सोच ये थी कि अगर हर बच्चा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बन जाए तो देश खुद ही महान बन जाएगा। डॉक्टर कलाम की मृत्यु भी उतनी ही प्रेरणादायक थी जितना उनका जीवन। 27 जुलाई 2015 को वे IIM शिलांग में लेक्चर दे रहे थे। क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लैनेट अर्थ पर बोलते हुए मंच पर ही गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे बचाए नहीं जा सके। उनका अंतिम वाक्य था, फनी गाय, आर यू डूइंग वेल? उन्होंने व्याख्यान के बीच एक छात्र से ये कहा और फिर गिर पड़े। डॉक्टर कलाम ने जीवन के अंतिम क्षण तक ज्ञान बांटा और उसी दौरान वो अलविदा कह गए। उनके योगदान को भारत ने हमेशा सराहा। 1981 पद्मा भूषण, 1990 पद्मा विभूषण, 1997 भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, 40 से अधिक विश्वविद्यालयों से मानद डॉक्टरेट। उन्हें क्यों याद किया जाता है? क्योंकि वो राष्ट्रपति थे लेकिन दिल से शिक्षक थे। वो वैज्ञानिक थे लेकिन आत्मा से कवि थे। वो मुस्लिम थे लेकिन भारत की संस्कृति में रमे हुए थे। उन्होंने धर्म से ऊपर देश को रखा। उनका जीवन बताता है कि बड़ा बनने के लिए बड़ा सपना देखो, पर उसे पूरा करने के लिए विनम्रता और समर्पण सबसे जरूरी है।
दोस्तों, डॉक्टर कलाम की कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं है, वो एक मिशन है। हम सभी को उनसे ये सीखनी चाहिए कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आए, आप कितनी भी गरीबी में क्यों ना हो, अगर सपना सच्चा है और मेहनत ईमानदार है तो मंजिल एक दिन आपके कदम चूमेगी। आइए हम सभी कलाम साहब की तरह सोचें, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा और मेरा भारत एक दिन विश्व गुरु बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद।